नमस्कार साथियों, सभी इलेक्ट्रीशियंस का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है। तो आज की वीडियो में हम जान पाएंगे सेलों का संयोजन, सेल जो हैं और इनके कनेक्शन के बारे में। तो इनको बोलते हैं हम संयोजन। और संयोजन के जो दो प्रकार होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो है श्रेणी क्रम में का मतलब होता है सीरीज, और समांतर क्रम को बोलते हैं पैरेलल। कनेक्शन जो है ये सेल के दो प्रकार के होते हैं, और सभी सेल जो हैं ग्रुप में सभी सेल मिलकर बनाते हैं बैटरी। तो ये बैटरी का हो चाहे सेल का हो, बात एक ही है। तो बैटरी के भी हमारे दो कनेक्शन अवेलेबल होते हैं, एक सीरीज कनेक्शन और दूसरे पैरेलल। हमें जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम सीरीज पैरेलल कनेक्शन काम में लेते हैं। साथ ही हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो होता है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आंतरिक प्रतिरोध के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं, ये क्या होता है और किस तरह से ये इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ से देखिए, आंतरिक प्रतिरोध जो है इसको बोला जाता है, लिखा जाता है स्मॉल आर। ये वास्तव में होता क्या है कि मान के चलिए जैसे कोई भी बैटरी है, तो इसके जो सेल है तो इसके जो दो प्लेट होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उन दोनों के बीच में जो पाया जाता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट और जो प्लेट्स होती हैं एनोड और कैथोड जो होती हैं, तो इन दोनों के और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो रिलेशन होता है, जो करंट को प्रभावित करता है, तो करंट को जो प्रभावित करता है वो फैक्टर कहलाता है हमारा प्रतिरोध, और प्रतिरोध को कहा जाता है आर। और सेल का जो प्रतिरोध होता है वो इसको इफेक्ट करता है, वो कहलाता है स्मॉल आर। तो ये आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है इसको कहा जाता है आंतरिक प्रतिरोध। और सामान्य जो धारा को प्रभावित करता है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे आर आंतरिक प्रतिरोध है, और सर्किट इसको बैटरी को इफेक्ट करता है, सेल को इफेक्ट करता है। तो आर का जो है, इस आर को कहेंगे हम आंतरिक प्रतिरोध। और अब आर का जो वैल्यू है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध जो आर है, वो किस किस पर डिपेंड करता है। जैसे हमने पढ़ा था कि आर बराबर रो एल अपॉन ए, ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। आर प्रोपोर्शनल लंबाई के साथ साथ बढ़ता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के साथ में, मतलब यूँ है कि जैसे तार रे की मोटाई ज़्यादा होगी, यानी कि मोटा तार जो होगा तो उसका आर क्या होगा, कम होगा, और पतले तार जो होता है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के विपरीत और लंबाई के समानुपाती होता है। ऐसा ही हमारा जो है यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये सर्किट जो है लंबाई पर निर्भर करता है, यानी कि सर्किट की जो लंबाई होती है, तार की जो लंबाई होती है। और दूसरा इफेक्ट आता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुकाट क्षेत्र इसको बोल जाता है। और तीसरा जो है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है यहाँ पे, यानी कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ जो भी यूज किया गया है, तो पदार्थ की प्रकृति, यानी कि प्रकृति जो नेचर, तो इन तीनों पर वे निर्भर करता है। और वही सेम है जो ओम के नियम में और हमने प्रतिरोधों के नियम में देखा है। अब हम चलते हैं जो है इनके बैटरी के ईएमएफ के बारे में। तो ये रिलेशन देखने के लिए हम यहाँ से इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए, यहाँ से हम जानते हैं कि बैटरी का जो नेट, जैसे सेल जो होता है, इसका अगर कुछ इस तरह से हम देखें, ये प्रतीक होता है प्लस और माइनस। अब जब इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस पाया जाता है तो वो जो होता है वो सेल के साथ ही होता है लगभग। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये इसी के साथ में पाया जाता है। तो अगर हम यूँ देखें तो यहाँ से जैसे हम मान के चलिए, ये इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव सेल जो है, यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस यूँ। तो अगर हम इनको इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट करें तो प्रत्येक
अब हम देखते हैं जो सेल का जो ईएमएफ होता है, सेल में जो आंतरिक प्रतिरोध होता है आर, और सेल का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो किस तरह से निर्भर करते हैं आपस में। तो जो कुल ईएमएफ जो होता है यानी कि सेल का, वो निर्भर करता है उसके टर्मिनल जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, और उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्ट था ड्रॉप, तो वोल्ट था ड्रॉप पर निर्भर करता है। ये कैसे करता है कि जैसे ईएमएफ का मान हम ई रखेंगे और वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज का नाम वी, तो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो आई, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा आई सर्किट की करंट, और आर जो है इसका रेजिस्टेंस। तो ये इस तरह से होता है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप का जो है, यानी वोल्टेज का फॉर्मूला आई आर जो होता है उसके अकॉर्डिंग। अब ये जो है ये आपका इस तरह से यानी कि ऐड होता है यहाँ पे, इसको एडिशन बोलते हैं। तो अब ये जो है ये इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप अगर अपन निकालें तो आई आर, इसको हम इस तरह से लेते हैं, बराबर ई माइनस वी, यानी कि जो है सर्किट का जो यानी कि ये सेल का जो ईएमएफ होता है उसमें से हम टर्मिनल वोल्टेज कम कर देते हैं, तो हमें उसकी वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाती है। और वहाँ से अगर हम इस करंट को भी फाइंड आउट करना चाहें तो करंट का जो मान होता है वो होता है ई माइनस वी बटे आर। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसको हम यहाँ से स्मॉल आर लिखते हैं। अब इसका भी अगर हम वैल्यू पता करना चाहें तो थोड़ा सा हमें इसको आगे लेना होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान पता करने के लिए हम यहाँ से देखते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आर बराबर ई माइनस वी बटे आई, इस तरह से होता है, आर बराबर ई माइनस वी। अब आई का जो मान है, आई का मान हम रख देंगे आई बराबर वी बटे आर, क्योंकि ये हम जानते हैं। तो जब कभी सर्किट में ईएमएफ दिया हुआ हो, यानी सर्किट में जब ईएमएफ दिया हुआ हो, ये वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ हो, और सर्किट का जो है रेजिस्टेंस दिया हुआ हो, तो उस सर्किट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, उस सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि स्मॉल आर निकालने के लिए हम ये फार्मूला काम में लेंगे। तो इस फार्मूले के अनुसार हम ये देख लेंगे कि ई माइनस वी बटे वी और इंटू आर। तो ये जो फार्मूला है ये आप लोग हम काम में ले सकते हैं। तो न्यूमेरिकल जो आते हैं आपके, यानी कि आपको जहाँ पे 3 चीज़ें आपको दी हुई होंगी और एक चीज़ आपसे पूछेंगे, और कभी जैसे मान लो डायरेक्टली ईएमएफ दे दिया हो, टर्मिनल वोल्टेज दिया हो, करंट दी हुई हो, तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हो। और अगर मान के चलिए आपको ईएमएफ दिया हुआ हो, वोल्टेज दी हुई हो और रेजिस्टेंस दिया हुआ हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जान चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं सीरीज कनेक्शन, सेल के जो कौन कौन से कनेक्शन होते हैं। सेल के 2 प्रकार के कनेक्शन होते हैं, यानी कि सेल जो हैं इंडिविजुअल होते हैं, एक सिंगल यूनिट होता है, और ये सब जो है यानी कि सेलों का जो समूह होता है, सेलों का समूह है, ये आपका बैटरी कहलाता है। तो सेलों का समूह मिलकर क्या बनाता है, बैटरी। तो ये बैटरी जो बनाते हैं, तो बैटरी में सेलों के काफ़ी सारी संख्या होती है, तो वो डिपेंड करता है उस बैटरी के रिक्वायर्ड, यानी कि जो जितनी हमें आवश्यकता होती है। जैसे मान के चलिए हमें वोल्टेज की आवश्यकता हो तो वो, और या फिर करंट की आवश्यकता हो ये। तो जैसे हमें वोल्टेज की, करंट की आवश्यकता के अनुसार उनके कनेक्शन करने होते हैं। तो कनेक्शन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं कि जैसे मान लीजिए वोल्टेज के लिए चाहिए, तो वोल्टेज के लिए मतलब जैसे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो समांतर क्रम कनेक्शन करते हैं, श्रेणी क्रम। ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, जब वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज के लिए हमें जैसे श्रेणी क्रम कनेक्शन करने होते हैं, और करंट के लिए जो है समांतर क्रम कनेक्शन करने होते हैं। कैसे होता है, अगर हमें रिक्वायर्ड वोल्टेज चाहिए तो हम श्रेणी क्रम लेते हैं कनेक्शन, यानी कि हमें एक सेल से और जितना वोल्टेज जो होता है, जैसे मान के चलिए 2 वोल्ट है, और बैटरी हमें चाहिए जैसे 12 वोल्ट की,
तो हम कितने सेल लेंगे जो है कि श्रेणी क्रम हो जाए, तो हम कुछ इस तरह से, यानी कि दो जो है इनमें सेलों की संख्या कितनी बढ़ाएं, तो 12 आपको सिंपल सी बात बता देते हैं, 6 सेल चाहिएंगे श्रेणी क्रम में। अब ऐसे ही मान के चलिए करंट जो रेटिंग है, जैसे मान के चलिए एक सेल की रेटिंग है 0.5 एम्पियर और हमें 2 एम्पियर की बैटरी चाहिए। मान के चलिए कोई बैटरी का करंट रेटिंग है सेल का है 0.5, तो उस कंडीशन में हमें करंट बढ़ानी होती है। तो करंट बढ़ाने के लिए हम इसको जितनी गुना करंट बढ़ाते हैं, तो मान लीजिए एक सेल की करंट 0.5 है, तो हम 4 सेल अगर लें तो इसके लिए हम करते हैं समांतर क्रम। तो यहाँ पे सेलों की संख्या की आवश्यकता होगी 4। तो ये तो होता है करंट के अकॉर्डिंग समांतर क्रम कनेक्शन। जब हमें करंट की रिक्वायरमेंट होती है और जब हमें श्रेणी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये आपका श्रेणी क्रम कनेक्शन करना होता है। अब दिखा देते हैं आपको कि हमारे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कनेक्शन किस प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि श्रेणी क्रम समांतर कनेक्शन के बारे में जो हमारे पास अवेलेबल था अभी। तो अब हम मेथड में बात कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या चीज़ आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हम फटाफट देख लेते हैं। एक श्रेणी क्रम कंडीशन है, दूसरी आपकी समांतर क्रम। देखिए मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ऑथराइज्ड कंपटीशन में आपसे पूछी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। तो देखिए कि सेलों का जो श्रेणी क्रम होता है, जैसे एक सेल होता है यहाँ, ये इस तरह से होता है। लेकिन जब से आप काफ़ी सारे सेल मिलकर बनाते हैं, तो ये जैसे मैंने 2 सेल का बताया आपको इस तरह से, तो ये आपस में इस तरह से जुड़ते हैं। तो कनेक्शन क्या से होता है कि विपरीत सिरे जुड़े होते हैं, इसमें ये विपरीत सिरे जुड़े होते हैं। और अब जो है समांतर क्रम की खास बात यह है कि इसमें जैसे एक सेल आपके पास अवेलेबल होता है कुछ इस तरह से, तो इसमें अगर हम अपन जोड़ें, तो जैसे 2 सेलों की बात करें, तो यहाँ से एक सेल की जो पोलैरिटी होती है सेम दूसरे सेल की वही पोलैरिटी आपको यहाँ लेनी है। देखिए सेम वही पोलैरिटी मीन्स ये होता है कि इसका सेम पोलैरिटी का मतलब ये हुआ कि जो प्लस से तो प्लस जुड़ा होना चाहिए और माइनस से माइनस जुड़ा होना चाहिए। इसके बाद में आप आगे जो है इसके कनेक्शन कहीं भी ले जाएंगे, तो वो आपका जो है अतिरिक्त सेल भी आप इसमें जोड़ सकते हो। जैसे श्रेणी क्रम में भी इससे आगे जोड़ सकते हो, तो समांतर क्रम में भी यहाँ से और आगे आप दोनों साइड सेल जोड़ सकते हो। तो जितने सेल की हमें रिक्वायरमेंट होती है उतने सेल हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमें करंट बढ़ाने के लिए चाहिए होते हैं और ये हमें वोल्टेज बढ़ाने के लिए चाहिए होते हैं। तो अब जो है हम यहाँ से ये देखेंगे कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, जैसे ईएमएफ है, वोल्टेज है, करंट है, वो किस प्रकार से इन दोनों में वेरी करती है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ से कि जो है यहाँ से ये ईएमएफ इनका कैसे, टोटल ईएमएफ कैसे काउंट करते हैं। तो टोटल ईएमएफ जो है, जैसे एक सेल का 2 वोल्ट हुआ, तो 2 सेल लगे हुए हैं यहाँ, तो 2 + 2 कितना हुआ, 4 वोल्ट। यहाँ एक सेल का मान के चलिए 2 वोल्ट है, तो ये दोनों सेल का जो वोल्टेज होगा वो 2 वोल्ट ही रहेगा, यहाँ पे 2 वोल्ट ही रहेगा। और यहाँ सीरीज में कितना हो गया था, 4 वोल्ट। अब यहाँ पे जो करंट है मान के चलिए तो 0.5 थी, तो ये जुड़ जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 1.0 एम्पियर। देखिए इस तरह से होता है। और उसमें जो है जैसे मान के चलिए करंट 0.5 अगर मान के चलें अपन, तो वो करंट रहती है 0.5 एम्पियर। तो श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है लेकिन वोल्टेज बढ़ जाता है, और समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहती है लेकिन करंट बढ़ जाती है अगर हम ऐसा कनेक्शन करते हैं। तो अब हम यहाँ से फॉर्मूले के रूप में देखते हैं। ये तो सिंपल सा एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था। तो फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूलेज में हम देखेंगे यहाँ से कि आपको यहाँ से अब ये है श्रेणी क्रम में
कि श्रेणी क्रम में जो है EMF जो होता है वो कुल EMF जो होगा श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जो कुल EMF जो होगा, एक सेल का EMF अगर E है तो सभी सेलों का EMF हो जाएगा NE। और जैसे मान के चलिए एक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो अगर R है तो सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा NR, यानी कि एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R, सभी सेलों का R। अब हम इसमें कुल प्रतिरोध के लिए R टोटल के लिए हम इसमें लोड का प्रतिरोध भी कभी कभार जोड़ सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ से ये देख लीजिए, टोटल रेजिस्टेंस ये होता है, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध ये होता है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये होता है, कुल सेलों का कुल EMF, सभी सेलों का कुल EMF ये होता है, और ये आपका एक सेल का EMF होता है। और सेलों की संख्या होती है N, सेलों की संख्या होती है N। अगर हम यहाँ पे N सेल लगाएं, जैसे मान के चलिए कितने भी, अगर 2 हैं तो जैसे यहाँ पे एक EMF का मान 2, तो NE का मतलब 2 इंटू 2, यानी कि 2 सेल थे तो 4 वोल्ट, इस तरह से हम ये काउंट कर लेंगे। तो अब जब समांतर क्रम की बात आती है तो समांतर क्रम में ये जो है कुछ इस तरह से होता है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जब हम देखते हैं कि एक सेल का EMF E होता है, तो जो है सभी सेलों का जो EMF होगा वो आपका रहेगा E, क्योंकि इसमें EMF नहीं बढ़ता है, इसमें EMF नहीं बढ़ता है। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है तो सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, अगर वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो हमें प्रतिरोध के नियम के अनुसार श्रेणी क्रम समांतर क्रम में आपने पहले भी देखा होगा, यहाँ पे R/N हो जाएगा, क्योंकि सेलों की संख्या थी हमारे पास N। अब एक बात हो रहा है इसमें कि हम अगर इसको टोटल रेजिस्टेंस समांतर क्रम के लिए निकालेंगे तो ये प्रतिरोध जो छोटे सेलों का था, और साथ में इसमें लोड का रेजिस्टेंस और जुड़ जाता है, तो ये इस तरह से हम यहाँ से निकालते हैं। और अब जब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रह जाती है, ये आपका श्रेणी और ये आपका समांतर, ये इस तरह के दोनों कनेक्शन होते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है करंट कैसे वेरी करती है। तो करंट के लिए हम देखेंगे कि यहाँ से जो है, यानी कि आपके श्रेणी क्रम में जो करंट रहेगी वो रहेगी I बराबर नेट वोल्टेज, यानी कि कुल EMF बटा, यानी कि I का सूत्र तो आप जानते हो, I बराबर V/R। तो नेट EMF तो ये हो गया आपका कुल EMF, और कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका, जो आपके यहाँ लिखा है NR + R। तो ये आपका श्रेणी क्रम के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है, आप इसको याद रख सकते हैं, और ये सीधे आपके न्यूमेरिकल में इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के काम में आता है। अब बात कर लेते हैं समांतर क्रम की। तो समांतर क्रम में यहाँ से इसको देखते रहिए, तो I बराबर इसका जो नेट EMF होगा वो E रहेगा, नेट EMF E रहेगा बटा, यानी कि फॉर्मूला आपका यही है, तो नेट EMF E, और नेट प्रतिरोध जो होगा वो होगा R/N + R। तो ये आपका इस तरह से इसमें काम आता है, किसके लिए, समांतर क्रम के लिए। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम की कंडीशंस ये हैं, समांतर क्रम की कंडीशंस ये हैं, और इसकी करंट, श्रेणी क्रम की करंट इस तरह से निकाली जाती है, समांतर क्रम की इस तरह से निकाली जाती है। तो इस तरह से आगे आपको न्यूमेरिकल्स आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं ये फॉर्मूले रख के। और अगर फिर भी अगर कहीं आपको दिक्कत आती है तो सिंपली आप इसमें जो है मेन ये पहचान आप कर सकते हो, जो ये डेफिनेशंस में से है। और अब हम एक छोटा सा डिफरेंस और देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में मुख्य बातें क्या होती हैं। तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में देखिए डिफरेंस मेनली यही है, इसमें करंट समान होती है और इसमें वोल्टेज समान होता है। समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, श्रेणी क्रम में करंट समान होती है। श्रेणी क्रम क्यों करते हैं, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, यानी वोल्टेज बढ़ाने के लिए, और समांतर क्रम कनेक्शन करते हैं करंट बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हम रिक्वायरमेंट होती है। और आई होप आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक और
शेयर करना ना भूलें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और